नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। आज गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करेंगे। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शुरुआत। आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर होगी चर्चा। विपक्ष की मांग पर चुनाव सुधार पर होगी चर्चा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे। इंडिगो की उड़ानों में कटौती करेगी सरकार। सरकार बोली कुछ स्लॉट दूसरी कंपनी को देंगे। 7 दिन में 4500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप का झटका। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी। एमपी में तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 3 दिन शीतलहर का अलर्ट। हिमाचल के रोहतांग में मनाली लेह रोड बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी आज। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा दोपहर 1 बजे वंदे मातरम पर चर्चा शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की करेंगे शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की करेंगे शुरुआत। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर होगी चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर होगी चर्चा। एक बजे वंदे मातरम पर शुरू होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर होगी चर्चा। खबर बालोद जिले से है, जहां पर एक धर्मांतरित बुजुर्ग के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। करीब 4 घंटे तक चले तनाव के बाद प्रशासन के हस्तक्षेप पर परिजन मृतक को उसकी निजी जमीन में दफनाने के लिए तैयार हुए। मामला गुंजरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम परसदा का है, जहां पर परसदा ने कुछ वर्ष पहले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। निधन के बाद मसीह समाज के लोगों ने उसकी इच्छा के अनुसार गांव के मुक्तिधाम की जगह पर दफनाने की तैयारी करते हुए गड्ढा खोदा। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया, जिसमें गांव में तनाव फैल गया। सूचना पर गुंडरदेही टीआई नवीन बोलकर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों तथा परिजनों के बीच मध्यस्थता की। इससे धर्म परिवर्तन कर चुके व्यक्ति का दफन संस्कार मुक्तिधाम में संभव नहीं है। उन्होंने गुंडरदेही क्षेत्र में कथित अवैध धर्मांतरण गतिविधियों पर भी नाराजगी जताई।
खबर खैरागढ़ से है, जहां पर सीमेंट फैक्ट्री का नया शाखा खुलने जा रही है, जिसके विरोध में आसपास के लगभग 45 गांवों के किसान सड़क पर उतरे और किसान जन आंदोलन, जिसमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के खुलने से लगभग 20,000 से भी अधिक किसानों की जमीन प्रभावित होगी और चूना पत्थर उत्खनन में से पर्यावरण प्रदूषित होगा और साथ ही जल का स्तर भी गिरेगा, जिससे भारी जल संकट का सामना करना पड़ेगा। दनिया अतरिया परिक्षेत्र के संपूर्ण गांव के 45 गांव के लोग, हर घर से लोग आज प्रशासन को ये बताने आए हैं कि जो 11 तारीख को चूना पत्थर खदान के लिए जन सुनवाई किया जाना है, उस जन सुनवाई को आप रद्द करें। दनिया अतरिया परिक्षेत्र के कोई भी परिवारजन, ग्रामीण परिवारजन और किसान भाई नहीं चाहते हैं कि उस क्षेत्र में खनन हो, और अगर बलपूर्वक जन सुनवाई किया जाएगा तो आज जितनी संख्या में लोग आए हैं, इससे कई गुना ज्यादा संख्या में लोग निकलेंगे घर से और उस जन सुनवाई का विरोध करेंगे। हमारी मांग यह है कि हमारे क्षेत्र में जो परियोजना लागू हो थे वो प्राइवेट परियोजना है। प्राइवेट हर सरकारी परियोजना होती तो हम सरकार ला कृषि उपयुक्त जो भी परियोजना होती हम सौंप देते हमारे जमीन ला, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी पर दे जाते है तो एक हम पूर्ण विरोध करत हन। हमारे क्षेत्र में प्रदूषण नहीं होने, हमारे खेती किसानी वाले जमीन है, हमारे क्षेत्र सबसे उपजाऊ जमीन है, हम अपन क्षेत्र के 40 गाँव ला धूल मिट्टी में दबन नहीं दें, ये हमार मांग है। आज जो है इतना दनिया से लेकर अतरिया परिक्षेत्र में ये जो गांव के लोग हैं, पूरा सियान जवान महिला सभी एक साथ हो करके इसलिए आए हैं कि 11 तारीख की जो सीमेंट खदान की जन सुनवाई है, वो जन सुनवाई को हम लोग रद्द कराने के लिए इतनी भारी संख्या में आए हैं, इसलिए कि सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा हमको पर्यावरण से अवगत नहीं कराया था, वो जानकारी छिपाया था। वो एक हफ्ता पहले जानकारी हुआ कि उसकी पर्यावरण से कितना क्षेत्र में दुष्प्रभाव होगा। जन हमार खैरागढ़ छीकदान गंडई जिला में हमार संडी परिक्षेत्र में संडी ब्लॉक में जो सीमेंट वाला फैक्ट्री जो राज्य शासन केंद्र शासन के प्रस्ताव दे गए है कि यहाँ फैक्ट्री खुलना चाहिए। हम एक विरोध एक तरह कि हमार किसान के वहाँ जमीन है और हमार किसान भाई मन वहाँ खेती बाड़ी 3 फसल करके अपन जीवन यापन करते, अपन लोग लड़का के पालन पोषण न करते। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने यूपी में विशेष रोल प्रेक्षक नियुक्त किया। एसआईआर की निगरानी के लिए 4 आईएएस को रोल प्रेक्षक नियुक्त किया गया। एसआईआर के दिशा निर्देश का पालन करवाएंगे विशेष रोल प्रेक्षक। आईएएस निखिल गजराज जवाड़ी वी नागा सुब्रमण्यम को किया गया है तैनात। आईएएस कुड़ाल व सिद्धार्थ को किया गया है तैनात।
एसआईआर की निगरानी के लिए 4 आईएएस को रोल प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में फिर बढ़ सकता है एसआईआर का समय। करीब 17.7% फॉर्म इकट्ठा न होने की रिपोर्ट मिली है। BLO की ओर से फॉर्म इकट्ठा न होने की मिली रिपोर्ट। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इसी से समय मांगने का फैसला किया है। ग्यारह दिसंबर से पहले कभी भी आ सकता है फैसला। यूपी में 15.44 करोड़ है मतदाता। यूपी में एक बार फिर एसआईआर को लेकर समयावधि बढ़ाई जा सकती है। यूपी में फिर बढ़ सकता है एसआईआर का समय। ग्यारह दिसंबर से पहले कभी भी आ सकता है फैसला। लखनऊ से खबर, जहां पर संदिग्ध बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसेगी एटीएस। यूपी एटीएस ने नगर निगम से मांगा सफाई कर्मियों का ब्यौरा। 8,000 से अधिक सफाई कर्मी एजेंसियों के ठेकेदारों ने रखे सीएम योगी के निर्देश के बाद एटीएस पुलिस ने दिखाई मुस्तैदी। बांग्लादेशी सफाई कर्मियों को हटाने का चल रहा है अभियान। 5300 सफाई कर्मचारी, 3000 कर्मचारी कूड़ा कलेक्शन का काम करते हैं। एटीएस ने नगर निगम को पत्र लिखकर कर्मचारी की मांगी सूची।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी नगर में काम कर रहे थे, उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, इस प्रकार से अगर देखा जाए मुख्यमंत्री के आदेश बाद घुसपैठियों को लेकर के जो है कार्रवाई देखने मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार से यूपी एटीएस ने नगर निगम से सफाई कर्मियों के जो है इस प्रकार से 8,000 कर्मचारी जो है नगर निगम में कर रहे हैं, और जिसमें देखा जाए तो सफाई कर्मचारी 3,000 कर्मचारी डोर डोर जो है जा करके जो है घरों के सामने जो है उनके द्वारा जो है कूड़ा को उठाया जा रहा है। सफाई कर्मी ये तो इन्हीं सभी की जो है लिस्ट जो है एटीएस के द्वारा मांगी गई है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है ये सभी जो सफाई कर्मी है वह बांग्लादेशी सफाई कर्मी की भाषिक लोग, और ये अपने आप को पश्चिम बंगाल का या उड़ीसा का बताते हैं। तो इसी के तहत जो एटीएस ने नगर निगम से पूरी लिस्ट मांगी है। एटीएस के भी द्वारा जो है इन सफाई कर्मियों की जो है जांच पड़ताल की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे यहाँ पर मनीष। और बता आपको कि संदिग्ध बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसेगी एटीएस। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का